हेलो दोस्तों। आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सबको देखने वाले हैं। 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। टोटल संसद के 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में है। ये हिमालय से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को जो भूमि दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को जो भूमि दिया जाता था उसको इनाम भूमि कहा जाता था। इनाम। छठा प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। उसको भारत का वायोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। सातवां प्रश्न है, भारत से प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत से प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम द बंगाल गजट था। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? मानव शरीर में कुल 665 मांसपेशियां हैं। नवां प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 10वां प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। 11वां प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न का सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति सीवी रमन थे। 12वां प्रश्न है, लिक्विड का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का। जो तरल पदार्थ द्रव पदार्थ रहता है उसको मापने के लिए, उसका घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न, समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? समझौता एक्सप्रेस 1976 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। समझौता एक्सप्रेस 1976 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1857 के विद्रोह का शुरुआत बैरकपुर से हुआ था। 15वां प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 16वां प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 17वां प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। 18वां प्रश्न, किस सुल्तान ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसको भी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न, विटामिन B12 का नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। 22वां प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। 23वां प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 24वां प्रश्न, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। 25वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसी तरह मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 4 में। 26वां प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 27वां प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? रोहतांग दर्रा नागा श्रेणी में है। 28वां प्रश्न, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में स्थित है। 30वां प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। 31वां प्रश्न है, भारत में रेलवे का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे का प्रारंभ डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी जब गवर्नर जनरल था उसी के समय ये हुआ था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी था और पहला रेलवे का जो चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच चला था, वो 34 किलोमीटर दूरी। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? पोलैंड की राजधानी का नाम वार्सा है। 33वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, उसको बोन मैरो भी बोला जाता है, बोन मैरो अंग्रेजी में बोला जाता है। 34वां प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 35वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है, अलीपुर कोलकाता में। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई थी? ये कृषि लागत आयोग की स्थापना प्रोफेसर दातेवाला की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। 38वां प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। 39वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 40वां प्रश्न, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जॉन के नाम से जाना जाता है। 41वां प्रश्न है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या 360 है। 42वां प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। 43वां अगला प्रश्न 43वां प्रश्न 43वां प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में स्थान का आवंटन कौन सी जनगणना पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में स्थान का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक यथावत रहेगा। 44वां प्रश्न, बल का CGS मात्रक क्या है? बल का CGS मात्रक डाइन है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। 45वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से शुरुआत कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से शुरुआत 15 अगस्त 1965 को हुआ था। 46वां प्रश्न, कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 47वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 48वां प्रश्न, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। 49वां प्रश्न, WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है।
50वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1970 में हुआ था। WTO का स्थापना 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न, ये प्रश्न 51वां प्रश्न है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन। 52वां प्रश्न है, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? सर्वोदय योजना का विकास जयप्रकाश नारायण ने किया था। 53वां प्रश्न है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। 54वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है 55वां, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। 56वां प्रश्न, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। 58वां प्रश्न है, डीजल से चलने वाली इंजन का निर्माण कहाँ होता है? डीजल से चलने वाली इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न, अब 2 प्रश्न बचा है, दोनों प्रश्न को। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। 60वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। इधर उधर का बात न करते हुए सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन पर आधारित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।